महर्षि दधीची का त्याग विश्व में अमरत्व का वरदान हो गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर भी भगवान हो गया। कौन शिला शंकर बन जाए उन शिखरों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। आज इस कविता की इन दो पंक्तियों को गुनगुनाते हुए अयोध्या में नेपाल से लाई गई उन दो शिलाओं की याद आ गई जिनका राज्याभिषेक बिल्कुल राजा रामचंद्र की तरह हुआ और फिर वही वनवास दोहराया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका oneworldnews.com में। मैं हूं मीनू वर्मा। शायद याद हो आपको, राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद पिछले साल यानी 2023 के फरवरी में नेपाल के काली गंडकी तट से 14 और 27 टन की दो शिलाएं जनकपुर के जानकी मंदिर के माध्यम से अयोध्या लाई गई थी। लेकिन ये शिलाएं बस यूं ही नहीं लाई गई थी। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मंदिर बनाए जाने की बात सामने आई। कुछ धार्मिक तर्क आए, जैसे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता यह भी है कि इसे कहीं भी रखकर पूजने से उस जगह पर लक्ष्मी का वास होता है। 2024 की मकर संक्रांति से पहले भगवान राम लला की प्रतिमा इसी पत्थर से बनकर तैयार हो जाएगी। इन पत्थरों का सीधा रिश्ता भगवान विष्णु और माता तुलसी से भी है, इसलिए शालिग्राम की अधिकतर मंदिरों में पूजा होती है और इनको रखने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत भी नहीं होती। इतने सारे धार्मिक तर्क के बाद फिर शिलाओं की जांच भी की गई। धर्म और आस्था के साथ साथ तर्क और विज्ञान भी दिखाया गया। कहा गया कि राम मंदिर निर्माण का काम देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारी खुद नेपाल गए और उन पत्थरों को अयोध्या भेजे जाने से पहले उनकी पहचान करने के लिए कुछ दिनों तक नेपाल में रुके, पूरी तसल्ली से शिलाओं की पहचान की और फिर शिलाओं को मंगवाया गया, यानी जांच तो पूरी तरह से की गई। लेकिन फिर अयोध्या आने के बाद शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिलाओं से मूर्ति तराशना संभव ही नहीं है। अरे तो ट्रस्ट के अधिकारी तकनीकी जांच के लिए मूर्तिकारों को ही साथ नहीं ले गए थे क्या? खैर चलो। अच्छा, आपको पता है जब इन शिलाओं को नेपाल से अयोध्या भेजा गया था तब उनके साथ एक ताम्रपत्र भी भेजा गया था। उस ताम्रपत्र में लिखा गया था कि नेपाल सरकार के समझौते एवं गंडकी प्रांत की सरकार के फैसले के मुताबिक काली गंडकी नदी के आसपास के क्षेत्र से भारत में अयोध्या धाम की रामलला प्रतिमा के निर्माण के लिए दो शिलाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री खगराज अधिकारी की ओर से जनकपुर धाम में जानकी मंदिर को प्रदान करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अच्छा, एक और बात बताती हूँ आपको। रिवाज के अनुसार अयोध्या से लोगों के लिए शादी के दिन जनकपुर के जानकी मंदिर में आने की प्रथा है और उसी परंपरा को जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेपाल के काली गंडकी की शिलाएं भेजने का प्रस्ताव भी रखा गया था और फिर इन्हें मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से अयोध्या लाया भी गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन शिलाओं को भेजने की प्रक्रिया से जुड़े रहे कुलराज चालीसे, जो शालिग्राम के सांस्कृतिक महत्व समझाने वाले विद्वानों में गिने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि वह मानते हैं कि इन शिलाओं को सम्मानजनक ढंग से रखा जाएगा, लेकिन अगर मूर्ति बनाने के लिए भेजी गई शिलाओं को दूसरे ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है तो सरकार को इसकी जानकारी हमें देनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस शिलाओं को जानकी मंदिर प्रबंधन की ओर से अयोध्या स्थित राम मंदिर को गोधुवा उपहार में दिया गया है, जिसमें नेपाली करदाताओं का पैसा खर्च हुआ है। यूं तो बेटी को दिया गया दहेज वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन गोधुवा को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में मैती पक्ष को अवगत करना चाहिए था। तभी मैंने शुरुआत में ही कहा था, फिर इतिहास दोहराया गया। शिलाओं का राज्याभिषेक बिल्कुल राजा रामचंद्र की तरह हुआ और फिर वही वनवास दोहराया गया। बस इस बार वनवास के खबर को थोड़ा दबाया गया। अच्छा खैर चलो, धर्म की बात है और धर्म युद्ध में तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। धर्म की बात है, अरे हाँ, ये तो धार्मिक आस्था का मुद्दा है ना। धार्मिक आस्था से याद आया, मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु के पद पर है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता रहा है।
इतना ही नहीं, आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के रूप में भी जाना जाता है, यानी धर्मशास्त्र के मुताबिक कैसे क्या होना चाहिए, ये बात हमें शंकराचार्य बताएंगे। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। आपको पता ही होगा कि आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था कि धर्म का प्रचार प्रसार करे। फिर जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हुई तो शंकराचार्य ने इसमें अपनी उपस्थिति देने से इनकार क्यों कर दिया? सुनिए खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद को। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य 4 शंकराचार्यों में से वहां नहीं जा रहा है। बात तो सही है, शंकराचार्य का दायित्व है कि वे शास्त्र विधि का पालन करें, लेकिन हाँ, शंकराचार्यों का एक और दायित्व है ना कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाए भी। फिर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ शास्त्र विधि का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या बस आपकी अनुपस्थिति काफी है? बता दें कि शंकराचार्य के मुताबिक वहाँ शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, क्योंकि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जबकि ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं है कि अचानक करना पड़े ये प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, वो वक्त था 1992 का, जब वहां रात में जाकर मूर्ति रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। तो अब क्या परिस्थिति है? चुनाव। लेकिन ये मुद्दा तो धार्मिक है ना, राजनीतिक तो है ही नहीं। फिर इतनी जल्दबाजी क्या है? जहां भारत की जनता ने अपने रामलला के लिए इतना लंबा इंतजार किया है, तो थोड़ा और सही, कम से कम रामलला मुस्कुराते हुए शास्त्र विधि का पालन करते हुए आते। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े लोकतंत्र में कोई ना कोई किसी न किसी बात पर आपत्ति तो करेगा ही, लेकिन ये कोई नहीं है, ये शास्त्र विधि की व्याख्या करने वाले शंकराचार्य हैं। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब सरकार ने एक निश्चित निर्णय लिया और उसका विरोध हुआ। पिछले कुछ सालों में अक्सर ये देखा जा सकता है कि सरकार ने जिस समुदाय, वर्ग या स्थान से संबंधित कोई भी दृढ़ निर्णय लिया है, उसका समर्थन पूरे देश ने किया है, बस उस समुदाय, वर्ग या स्थान के लोगों को छोड़कर जिससे वो निर्णय संबंधित हो। जो हर बार अकेले वो भार उठाते हैं, खुद पर जब बीतती है बस तब ही आवाज उठाते हैं। इस बार बात धर्म की थी तो आवाज भी वहीं से आ रही है। खैर, चलिए इस बात पर आज यही विराम देते हैं। चलते चलते एक कविता की 2 पंक्ति सुनाती हूँ। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। शुक्रिया। Press the bell icon to never miss a video from One World News.